जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो दिखा दो, उन पागलों से हम कहा करते हैं कि तुम अपना स्वप्न हमें दिखा दो, हम अपना भगवान तुम्हें दिखा देते हैं। तुम्हें जो स्वप्न आया है वो तुम हमें दिखा सकते हो? बोलो भाई, बता तो सकते हो कि हमें स्वप्न में ये दिखा, लेकिन हम कहें हमें दिखाओ। उत्तर होगा स्वप्न जिसको आएगा उसी को दिखेगा। इसी तरह जिसके पास ज्ञान इंद्री होगी, भक्ति इंद्री होगी, उसी को भगवान दिखेगा, वो दिखाया नहीं जा सकता है। तुम्हारे अंदर जब वो इंद्री जाग जाएगी तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव होगा। ब्रह्मा ने जब तप किया है और हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हो गए। खोजने पर नारायण का पता नहीं लगा, और तप करने के बाद हृदय जब शुद्ध हुआ तो हृदय में नारायण का दर्शन हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ, तपो थोड़ा, भजन करो। भजन करते करते आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन पर भगवान का प्रकाश होगा। आज लोगों ने धर्म और ईश्वर का मजाक उड़ाना शुरू किया है। ये उनका दोष नहीं है विचारों का, उनके संस्कारों का दोष है। उनमें ऐसे संस्कार भर दिए गए, नास्तिकों की पुस्तकें ऐसी पढ़ाई गई, उनको ऐसे साहित्य का प्रचार किया गया कि ईश्वर का मजाक उड़ाते। कल सुनेंगे आप, हिरण्यकश्यपु के शासन में विष्णु का मजाक उड़ाते थे लोग, धर्म का मजाक उड़ाते थे। तीनों लोकों में कोई व्यक्ति भजन नहीं कर सकता था। उनके घर में ही एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने भक्ति का डंका बजा दिया, जिसने ज्ञान की मशाल जगा दी, जिसने ये कहा कि मुझे कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ वो आगे आप सुने। ईश्वर का आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर 10 करोड़ उल्लू मिलकर कह दें कि सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लुओं के कहने से सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? इसी तरह अगर 10-5 करोड़ नास्तिक ये कह दें कि ईश्वर नहीं है, तो क्या ईश्वर खत्म हो जाएगा? ईश्वर तो है। दिखता क्यों नहीं? भाई देखने का फार्मूला तुम नहीं अपनाओगे तो कैसे दिखेगा? दिख तो सकता है, लेकिन जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा देखो। ब्रह्मा ने तप किया, अंदर भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान नारायण बाहर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया मित्र की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे लिए आज्ञा, बोले सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भय लगता है कहीं आसक्ति ना हो जाए, ममता ना हो जाए, क्योंकि पैदा करने के बाद कर्तापन का अभिमान होता, फिर ममता हो जाती है। तो भगवान नारायण ने कहा कि क्योंकि तुम्हें सृष्टि करनी है, तुम्हें भय लग रहा है, इसलिए पहले मुझसे भागवत सुन लो। अगर भागवत का ज्ञान तुम्हारे अंदर रहा तो ममता तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, मोह तुम्हारे मन में नहीं होगा। ये भागवत की कथा सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। सबसे उन दिनों ये भागवत 4 श्लोकों में थी, आज 18,000 श्लोकों में है, पहले 4 श्लोक। वे 4 श्लोक इस प्रकार हैं। नारायण जी ने सुनाया, आप भी संक्षेप में सुन लिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहम यदे तच्चो योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। देखो अर्थ समझो। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव सृष्टि करो, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। क्या? अहमेवा समेवाग्रे,
अग्रे अहम एव आसम। इस सृष्टि जब नहीं थी, दुनिया नहीं थी, तब मैं था, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब मैं रहूंगा। इस संसार के रूप में भी मैं ही दिखाई दे रहा हूं। भाई अंगूठी नहीं बनी थी तब सोना था, और अंगूठी में आकृति सोने में बनाई अंगूठी की तो भी सोना ही है, और गला दोगे तब भी सोना है। इसी तरह परमात्मा पहले, बीच में और अंत। दिखते क्यों नहीं प्रभु आप सृष्टि के रूप? इसी का नाम मेरी माया है। माया का मतलब है जो असली को छुपा दे और नकली को दिखा दे। जैसे अंधकार क्या करता है, असली रस्सी को छुपा देता है और रस्सी में नकली सर्प को दिखा देता है। अंधकार मिट जाए तो सर्प का भ्रम गायब हो जाता है। माया बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, उससे असली परमात्मा छुप जाता है और नकली जगत दिखाई देने लगता है। बाकी हर शरीर के साथ पंच महाभूत जैसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह हर वस्तु के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है। सब कुछ वही है, या दिखने वाला कुछ नहीं है, केवल एक सत तत्व वो ईश्वर है। इतना अगर तुम्हें ध्यान रहेगा, माया तुम पर हावी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान नारायण गए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की है भगवान के आदेश से। पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि की है, लेकिन उससे काम नहीं चला। मानसिक सृष्टि इतनी पवित्र थी कि वो सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया, 10 ऋषियों को बनाया, लेकिन वो सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे। तब प्रभु ने प्रेरणा दी और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 विभाग किए हैं, 2 हिस्से किए हैं, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। दोनों के संयोग से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे मनु और शत्रुपा उत्पन्न होते हैं। मनु शत्रुपा के विवाह का जब प्रस्ताव आया है तो उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी नहीं है, हिरण्याक्ष पाताल में ले गया है, बिना पृथ्वी के सृष्टि कहाँ रखी जाएगी। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया। उनकी नासिका से वराह भगवान प्रकट होते हैं। छोटे रूप में प्रकट हुए, थोड़ी ही देर में वो विशाल बन जाते हैं और समुद्र में जल में छलांग मारी और सीधे पाताल गए। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर, दंष्ट्राओं पर रख के ले आते हैं। इसी बीच में वरुण के द्वारा हिरण्याक्ष को पता लगा कि तेरी धरोहर को नारायण वराह रूप से वापस ला रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान पर आक्रमण किया है। भगवान ने पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति से स्थापित की और उसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। भयानक युद्ध के बाद हिरण्याक्ष मारा जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई हैं। ये जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद हैं। सनकादिकों ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हें 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। वही पहले तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनते हैं, दोबारा रावण कुंभकर्ण बनते हैं और तीसरी बार वे शिशुपाल और दंतवक्त्र बनते हैं। 3 जन्म के बाद इनका उद्धार हो जाता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब बने तो हिरण्याक्ष को तो भगवान वराह ने मारा है और हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। प्रहलाद चरित्र में आप आगे सुन पाएंगे।
आध्यात्मिक दृष्टि से हिरण्याक्ष लोभ है और हिरण्यकश्यपु काम है। व्यक्ति के जीवन में जब तक काम और लोभ है तब तक व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। पीस ऑफ माइंड, तनाव रहित जीवन उसको कभी मिल नहीं सकता। वो संसार में कितना कुछ कमा ले। भागवत में एक श्लोक आता है, यत पृथिव्याम व्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रियः नालमेकम ही तत्सर्वम इति मत्वा शमम व्रजेत। एक व्यक्ति की इंद्रियों में इतनी प्रबल आग है कि यदि उसे संसार के समस्त भोग दिए जाएं तब भी इंद्रियों की आग बुझ नहीं सकती। सारे संसार के दिव्य पदार्थों को पाकर एक व्यक्ति भी तृप्त नहीं हो सकता। फिर आज तो 4.5 अरब व्यक्ति हैं दुनिया। जब सारे संसार के पदार्थ एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते तो 4.5 अरब व्यक्ति कैसे तृप्त हो सके? कल्पना को। विषयों से शांति कभी नहीं मिलती। काम और लोभ की आग है जिससे व्यक्ति हर समय जलता रहता। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना। भागवतकार कहते हैं कि संसार का व्यक्ति काम और लोभ की आग में जल रहा। हम सोचते हैं संपत्ति पाकर हम चैन का जीवन बिताएंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संपत्ति से शांति आज तक न किसी को मिली है न आगे मिल सकेगी। अगर संपत्ति से शांति मिलती होती तो रावण सबसे ज्यादा शांत होता, क्योंकि उसके यहां तो सोने के महल बने हुए थे। जिसके मकान सोने के हैं उसके पास कितना सोना नहीं होगा। वो सबसे ज्यादा शांत और सुखी होता। लेकिन वो जितना अशांत रहा, शायद कोई अशांत रहा हो और आज तक उसका पुतला जलाया जा रहा है। कहा जाए पत्नी मिल जाए सुंदरी तो शांति मिल जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि रावण के पास हजारों रानियां थीं, एक से एक सुंदरी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जब हनुमंत लाल जी भगवती जानकी की खोज में लंका गए, रात्रि में ढूंढ रहे थे, रावण के पास मंदोदरी पड़ी थी। उसे देखकर हनुमान जी को एक बार तो भ्रम हो गया कि कहीं ये सीता तो नहीं। इतनी सुंदरी थी मंदोदरी कि उसे देखकर सिया का भ्रम हो गया कि सीता जी तो नहीं। ऐसी ऐसी हजारों दिव्य नारियां उसने प्राप्त की, लेकिन शूर्पणखा के मुख से जब सीता की सुंदरता सुनी तो अपहरण करने के लिए चल पड़ा। बेटे में शांति मिलती होती तो रावण को सबसे ज्यादा शांति मिलती, क्योंकि कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के पास 1 लाख बेटे हैं, 1.25 लाख पुत्र हैं। यदि भौतिक पदार्थों से व्यक्ति को शांति मिल सकती तो रावण संसार में सबसे ज्यादा शांत होता, सबसे ज्यादा सुखी होता। लेकिन नहीं, वो सबसे अधिक अशांत था, तनाव में रहता था। उसने अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए सारे परिवार का संहार करा दिया। अपनी जिद को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने नगर में आग लगवा दी, और परिणाम यह हुआ कि मरते समय कोई जलाने वाला नहीं था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती।
रावण जब समाप्त हुआ तो उसकी चिता में आग कौन लगाए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। रावण के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चिता में आग लगा सके। अंत में उस व्यक्ति ने चिता में आग लगाई जो सोने की लंका छोड़कर राम की शरण में आ गया था, विभीषण। हिरण्याक्ष माने लोभ। वो पृथ्वी को चुरा के पाताल में ले गया है। पृथ्वी के अंदर रत्न छुपे हुए हैं। लोभी व्यक्ति धन को गड़ा के रखता है, छुपा के रखता है। समझदार व्यक्ति संपत्ति पाके दान करता है। जो छुपा के रखता है वो नेश नाबूद हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जो दान करता रहता है वो आबाद रहता है। गाजर, मूली, आलू, मूंगफली, ये अपनी संपत्ति जमीन में गड़ा के रखते हैं। ऊपर हरे हरे पत्ते और माल मसाला जमीन के अंदर। खेत पर जाके देखो, आलू, गाजर, मूली में फल नहीं दिखते, हरे हरे पत्ते दिखते हैं, सब गड़ा हुआ। इसलिए किसान ऐसे उखाड़ के फेंकता है कि फिर जड़ें भी नहीं रह जाती। सेव, संतरा, आम, ये अपने फल बाहर रखते हैं। ये कहते हैं भगवान ने हमें दिया है, लो भाई। लोग उनको डंडे मारते हैं, वो बदले में फल देते हैं। बोलो वृंदावन। इसलिए वृक्ष नष्ट नहीं होता। आम, संतरा, सेव का वृक्ष नष्ट नहीं होता। फल आते हैं, वो दान करता है, फिर अगले वर्ष मिल जाते हैं, फिर दान करता, फिर मिलते हैं। जो बाहर निकाल के रखता है, लो हमें भगवान ने दिया, तुम भी खाओ, वो नष्ट नहीं होते। और जो छुपा के रखते हैं वे नष्ट हो जाते। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा के रखा जल के अंदर, इसलिए हिरण्याक्ष नष्ट हो गया। लोभ गले की फांसी है, काम जलती हुई आग है, क्रोध अंधकार रात्रि। नरक के 3 ही दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा का नाश करने वाले ये 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार में व्यक्ति ठोकरें खाता है, इसी तरह क्रोधी व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। काम वो बाण है जो हृदय में छिद जाए तो व्यक्ति को हमेशा पीड़ा पहुंचाता है। नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। के लोभ पास जिहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ज्यादा क्रोध किसे आता है? जिसके मन में ज्यादा कामनाएं होती हैं, जिसके मन में ज्यादा लोभ होता है, उसको क्रोध ज्यादा आता है। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूर्ण न हो, जब हमारी इच्छा में कोई बाधा खड़ी होती है तो काम से क्रोध पैदा हो जाता है। जब ज्यादा धन कमा लोगे तो आपके अंदर क्रोध बढ़ जाए, काम से क्रोध होता है। कामात क्रोधो भी जाए। और जिसे बार बार क्रोध आता रहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार बन जाता है। ज्यादातर बीमारियां चिंता से होती हैं। गुरबाणी में लिखा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बड़े बड़े जे दिखें लोग,
बड़े बड़े जे दीखें लोग तिनका व्यापे चिंता रोग। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो 90% बीमार रहते हैं। डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक। बड़े बड़े जे दीखें लोग तिनका व्यापे चिंता रोग। ये ध्यान। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा कर रखा और वराह रूप धारण करके भगवान ने उसको मारा। वराह भगवान यज्ञ के रूप हैं, जिसका संकेत है कि धन कमा के कुछ यज्ञ करो। ये सप्ताह यज्ञ चल रहा है। संपत्ति का कुछ उपयोग है, उसका विनियोग है। अगर संपत्ति को सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो ये संपत्ति आपको कुकर्म में लगा देगी, गलत रास्ते में ले जाएगी और आपका सर्वनाश कर देगी। जब आपके पास नोट आएंगे तो वो बैठना नहीं चाहते, वो कहीं जाना चाहते हैं। चाहे उसे सत्कर्म में लगा दो या गलत कर्म में। एक बार चारों ऋषि सनकादि वैकुंठ भगवान नारायण का दर्शन करने गए थे। जब छठी ड्योढ़ी पर पहुंचे तो जय विजय पार्षद ने रोक दिया था। इनको अभिमान आ गया कि हमसे बिना पूछे अंदर क्यों जा रहे हैं। जब किसी की जय जयकार होती है या जब व्यक्ति किसी जगह विजय प्राप्त करता है तो अभिमान हो जाता है। भगवान के पार्षदों का नाम था जय और विजय। आपकी जय जयकार होगी तो अभिमान हो जाएगा। आप किसी कार्य में सफल हो जाएंगे तो अभिमान हो जाएगा। और जब अभिमान होता है तभी पतन होता है। अभिमान वो पत्थर है कि जिसके गले बंध गया उसको पानी में डुबा देता है। अभिमानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। जिसके सिर पर बोझा होगा वो झुकना नहीं चाहेगा, उसको भय रहता है कहीं बोझा गिर न जाए। अभिमानी व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, क्योंकि अभिमान का बोझा उसके सिर पर रखा हुआ है। और जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वो निश्चित गिरता है, ये ध्यान रखें। झुकने वाला व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा और अकड़ने वाला व्यक्ति नीचे गिरेगा। सीढ़ियों से नीचे आना हो तो आपको अकड़ के चलना पड़ेगा, देख लीजिएगा अनुभव करके। और ऊपर चढ़ना हो पहाड़ी पर तो थोड़ा सा आपको आगे की ओर झुकना पड़ेगा। जो झुकते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं और जो अकड़ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए गुरबाणी में भी कहा गया कि आपन कह जो जाने नीचा, सो जानिए सबते ऊंचा। अभिमान का परित्याग करना है। जब रोक दिया तो सनकादिकों ने श्राप दिया था कि तुमको 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। वही जय विजय पहले हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनते हैं। माता दिति के गर्भ से ये प्रकट हुए, इसलिए कि संध्या वेला में माता दिति ने गर्भाधान की इच्छा प्रकट की अपने पति से। और कश्यप ने ये समझाया कि जब दुकान का मुहूर्त पूछते हैं आप, मुंडन का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, यात्रा का मुहूर्त है, तो गर्भाधान का भी कोई मुहूर्त होगा। चाहे जब गर्भाधान हुआ तो राक्षस पैदा होंगे। ये संध्या का समय है, एकादशी है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, नवरात्रियां हैं, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्यथा ऐसे समय अगर गर्भाधान हुआ तो घर में राक्षस पुत्र पैदा होंगे जो तुम्हारी सारी परंपरा को बर्बाद करते हैं। संध्या का समय था और पत्नी पुत्र चाहती है और पति ने कहा समय की प्रतीक्षा करो, लेकिन वो नहीं मानती और वेश्या जैसी निर्लज्ज होकर पति के वस्त्र पकड़ लेती है। तो समझ गए कि इसके गर्भ से राक्षस आने वाले। संध्या काल का गर्भाधान हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ राक्षस।
अंत में दिति को बड़ी ग्लानि हुई है और बहुत रोई है, पश्चाताप किया, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो पति ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पोता ऐसा भक्त होगा जो तुम्हारा कलंक मिट सकेगा, और वो हुए हैं प्रहलाद। वृंदावन प्रहलाद। पाप का प्रायश्चित्त क्या है? शास्त्र कहते हैं आपसे कोई गलती बन चुकी है तो आप पश्चाताप कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए और भविष्य में पाप न करने का संकल्प कीजिए। आपके पाप का प्रायश्चित्त हो जाएगा, धुल जाए। यदि आपने गलती की और आपके मन में कोई पश्चाताप नहीं है और आगे भी पाप करने का ही आपका संकल्प बना हुआ है, तो वो पाप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। पश्चाताप का परिणाम था कि घर उनके यहां फिर प्रहलाद जी प्रकट हुए। अष्टो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, उसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के यहां 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा होती हैं। पहले देवहूति जी का चरित्र है, वो आप लोग ध्यान से सुने। मनु जी की पुत्री देवहूति, 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि नाम के ऋषि को ब्याही गई थी और प्रसूति दक्ष जी को, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं, जो गंगा सागर में आज भी विराजमान है, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। उन्होंने माता को ज्ञान का उपदेश दिया है, आप लोग भी श्रवण कीजिए उनका ज्ञान शांति से बैठकर। माता देवहूति परम सुंदरी कन्या थी। एक बार छत पर गेंद खेल रही थी, गंधर्वों का राजा विश्वावसु विमान पर बैठ के जा रहा था। नीचे उसने झांक के देखा, इतनी विचित्र सुंदरता थी कि वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा था। उस देवहूति भगवती का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है। कर्दम ऋषि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे। पिताजी ने कहा था कि संतान पैदा करो बेटा, विवाह करा के, क्योंकि सृष्टि बढ़ानी है। कर्दम जी ने कहा था जीवन का लक्ष्य क्या है पिताजी? बोले परमात्मा को प्राप्त करना। तो कर्दम जी ने कहा पहले परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, उसके बाद विवाह करूंगा। कर्दम जी ने कठिन तप किया है और अनेक सहस्त्र वर्षों के तप के बाद भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। वृंदावन विहारी। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ये ध्यान दे लें। भजन केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। वैसे सृष्टि में 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन हाथ किसी के पास नहीं। ध्यान दें, मनुष्य को ही परमात्मा ने हाथ दिए हैं और मनुष्य को ही इतना बढ़िया दिमाग दिया है। पत्नी पति से प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला दिमाग तो पशुओं को भी मिला है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने वाली बुद्धि मनुष्य को ही प्राप्त। इस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करो परमात्मा का चिंतन करके। पत्नी पुत्र परिवार पशु शरीर में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का भजन मनुष्य शरीर छोड़कर कहीं नहीं हो पाएगा। और भजन के बिना भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान के मिले बिना शांति मिलेगी नहीं। भटकते रहो, जल्दी से जल्दी भजन में लग जाओ। कर्दम जी ने कठिन तप किया, नारायण का दर्शन हुआ और नारायण जी ने कहा कि आप देवहूति से विवाह करा लीजिए, 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद आप संन्यास ले लीजिएगा। नारायण जी चले गए हैं, कर्दम जी प्रतीक्षा करते हैं। मनु जी अपनी कन्या को लेकर आए
और अनुनय विनय की इस कन्या को आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। करदम जी ने कहा ठीक है, मैं विवाह तो करा लूंगा, लेकिन 9 कन्याओं के जन्म लेते ही मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ब्राह्मण का शरीर तप करने के लिए मिलता है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ का सुख मिलता है। जो ब्राह्मण यही सुख चाहता है वो मर के नरक जाता है। बोलो वृंदावन। ब्राह्मणस्य ही देहोयम, भागवत में लिखा है, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चेहो प्रेत्यानंत सुखाय। ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, बल्कि कठिन तपस्या करके परमात्मा को पाने के लिए। प्राणी मात्र को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण तो समाज का मुखिया है, वो स्वयं तप नहीं करेगा तो समाज को मार्गदर्शन कैसे दे सकता है। करदम जी ने विवाह करा लिया है। कथा लंबी है, मैं सार में आपको सुना दूं, समय थोड़ा है। पहले तो उन्होंने तप किया, विवाह के बाद फिर उनकी पत्नी सेवा करती रही। पत्नी पति की सेवा करे और पति परम पति का भजन करे, दोनों का उद्धार है। नारी अगर अपने पति की सेवा नहीं करती तो कितने ही भजन कर ले उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। और पुरुष यदि भगवान का भजन किए बिना मर गया तो कुत्ता या सुअर बनना ही पड़ेगा, उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भगवान राम ने स्वयं कहा है, मनुष्य का शरीर पाकर भजन किए बिना मरे तो कुकर शूकर बनना पड़ेगा, गंदगी खानी पड़ेगी कई जन्मों तक। वेद भगवान भी यही कहते हैं, इह चेद वेदी तत् सत्यमष्टि न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। मनुष्य शरीर पाकर यदि आपने ईश्वर को समझ लिया, आपका जीवन सफल हो गया। और यदि आप ईश्वर को नहीं समझ पाए तो महति विनष्टि, आपका सर्वनाश हो गया। क्या समझ? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, के भजिय राम सब काम बिहाई। मानव शरीर प्राप्त करने का सबसे बड़ा फल यही है कि भजन के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भजन नहीं छोड़। आज व्यक्ति कहता फुर्सत मिलेगी तो भजन करेंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं गृहस्थ जीवन में फुर्सत कभी मिलेगी नहीं। जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा जा रहा था, लंका में घी और तेल डालना। हनुमान जी महाराज 4 अंगुल अपनी सूंड बाहर निकाल देते हैं। एक कपड़ा लपेटा गया, उतनी फिर पूंछ निकल आई, दूसरा लपेटा फिर निकल आई। सारी लंका के कपड़े उसमें बांध दिए गए, लेकिन पूंछ पूरी नहीं बन पाई। हमारी आपकी जिंदगी की यही कहानी है महाराज। हम सोचते हैं बस एक काम सामने है, पूरा हो जाए फिर भजन करेंगे। एक पूरा नहीं होने पाता, दूसरा काम फिर सामने खड़ा हो जाता है, उसे पूरा करते हैं, तीसरा खड़ा हो जाता है, और यूं करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। गृहस्थ जीवन में फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। गृहस्थ जीवन में तो समय निकालना पड़ेगा। समय निकाल कर कथा सुनो। बांके बिहारी पति भजन कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है। शरीर सूख गया, बाल जटाएं बन चुकी देवहूति की। उन्होंने
उबटन लगाना बंद कर दिया, श्रृंगार करना बंद कर दिया। पति भजन में बैठे हैं, वे सेवा में लगी। आज पति बहुत प्रसन्न हुए, एक दिव्य विमान बुलवाया और बिंदुसर में स्नान कराया तो उनका शरीर दिव्य हो गया। श्रृंगार कराने के बाद जब विमान पर बैठाला है, तीनों लोकों में घुमा दिया। आश्रम में आके कुछ दिन रहे, संकल्प मात्र से एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। और जन्म देने के बाद ही करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हम संन्यास लेंगे। देवहूति जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, भगवान आप तो संन्यास लेके मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने आप जैसे ज्ञानी पति को प्राप्त किया पर ज्ञान न ले सकी। दूसरी बात, इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? मेरी समस्याओं का समाधान करते जाएं आप। मैं आपको रोकूंगी नहीं सन्यास के लिए, क्योंकि आपने पहले वचन ले लिया है। करदम जी ने कहा, देवी चिंता नहीं करो, ब्रह्मा जी आएंगे, 9 कन्याओं का विवाह कर जाएंगे, तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान प्रकट होंगे, ज्ञान दे करके तुम्हारा भी उद्धार करते। जो नारी चरित्रवान होती है उसके गर्भ से महात्मा या परमात्मा प्रकट होते हैं। वृंदावन। जिसकी कोख पवित्र है उस देवी की कोख से महात्मा या परमात्मा प्रकट होता है। माता देवहूति की कोख से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करता है। करदम ऋषि संन्यास ले लेते हैं भगवान की आज्ञा लेकर। माता देवहूति पुत्र रूप में आए भगवान से ज्ञान प्राप्त करती हैं। आप लोग शांति से सुनिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा धन है ज्ञान। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको अखंड शांति मिल जाती है। धन पाकर अखंड शांति मिलती है या पद पाकर या पुत्र पाकर अखंड शांति मिलती है, ऐसा किसी शास्त्र में किसी ऋषि ने नहीं कहा। ये शांति किनको मिलती है? नोट कीजिए, ध्यान रखिएगा। जिसे ज्ञान मिल जाएगा उसे शांति मिलेगी। जिसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा उसे शांति मिलेगी। जिसने दुनिया के भोगों का त्याग कर दिया है उसे शांति मिल जाएगी। हम सोचते हैं संग्रह में शांति है और भगवान कहते हैं त्याग में शांति। बात भगवान की सही है, हमारी गलत है। त्याग में शांति मिलती। दिन में आपको हजारों रुपए मिलते रहें, अनेक प्रकार के भोग प्राप्त हों, लेकिन रात्रि में जब तक सब कुछ त्याग के आप निद्रा में नहीं जाओगे शांति नहीं मिलेगी आप। अगर संग्रह में शांति हो तो फिर आप सोएं क्यों? निद्रा का मतलब है दुनिया को त्याग देना। क्या? ध्यान दो। जब तक आप निद्रा में नहीं जाएंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। लुधियाना के किसी भी व्यक्ति से कह दो, हम तुमको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद देते हैं पर सोने नहीं देंगे, सोओगे उसी समय सूली पर चढ़ा देंगे, कोई तैयार नहीं होगा। क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद से भी ज्यादा कीमती है, बोलो, नींद, निद्रा। और निद्रा में कुछ मिलता है? पत्नी, नोट, खाना पीना, सोना, कुछ नहीं।
सबको त्याग दिया हमने, एकदम शांति मिली, शांति मिल गई। आज लोग नोट कमाने के चक्कर में हैं, बेचारे खन्ना जी परेशान हो रहे हैं, आओ भैया सुन लो, आओ भैया सुन लो। वो कहते हैं जी मरने की फुर्सत नहीं है, कथा कौन सुनेगा, अभी तो नोट बटोर लेने दो। लेकिन नोटों में शांति नहीं है बाबू, नोट वाले तुम्हें बुला के सुनवाना चाहते हैं, उन्होंने भी कमा के देख लिया है। बोलो वृंदावन। क्या गरीब नहीं बुला रहा तुमको, जिसने नोटों का अनुभव कर लिया वो बुला रहे हैं कि सुन लो एक बार बैठ। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेनो। याज्ञवल्क की दो पत्नी हैं, मैत्रेयी और गार्गी। याज्ञवल्क सन्यास ले रहे हैं आज, सुनो ध्यान से। करोड़ों की संपत्ति है, दो भाग कर रहे हैं, दोनों पत्नियों को देके सन्यास ले लूं, आपस में लड़ेंगे। एक ने संपत्ति उठा के संभाल के रख ली अपनी पेटियों में, दूसरी विचार करने लगी। पति ने करोड़ों रुपया कमाया, दो दो पत्नियां हैं, दोनों सुंदरी हैं, दोनों सदाचारिणी हैं, दोनों सेवा करने वाली हैं, लेकिन आज मेरे पति दोनों पत्नियों को और करोड़ों की संपत्ति को हंसते हंसते छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे भी कोई बढ़िया चीज मिलने वाली है इनको, जिसके लिए सब छोड़ रहे हैं। एक ने तो रख लिया, दूसरी ने कहा इस संपत्ति से क्या होगा। याज्ञवल्क ने कहा धनवानों की तरह जीवन बिता लेना। तो क्या धनवानों को शांति मिल जाती है? याज्ञवल्क ने कहा धन से शांति की तो कल्पना ही नहीं करना करो। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन। तो पत्नी ने कहा फिर उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी जिससे शांति न मिले, जिससे ईश्वर न मिले। ये धन उसको दे दो जो संभाल रही है, मुझे वो धन दे दो जिसके लिए आप बाहर जा रहे हो। बोलो वृंदावन। मुझे वो धन चाहिए जिसके आधार पर सबको छोड़कर आप मुस्कुराते जा रहे। एक बार ज्ञान प्राप्त कर लोगे आप, बिना धन के, बिना पत्नी के, बिना भोगों के भी शांति मिलेगी। दत्तात्रेय भगवान धूली में लौट रहे हैं, पड़े हैं, नीचे बिस्तर भी नहीं, लंगोटी मात्र है। और महाराज यदु के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, सेना, पुलिस, पलटन, कोष, खजाना, महल। यदु जी ने आकर के देखा कि इस बाबा के पास कुछ भी नहीं है, पर ये कितना शांत है, मस्तक पर कैसा लाइट है, वाणी में कैसा अमृत भरा हुआ है, और हमारे पास इतना कुछ है। हम अशांत हैं, दुखी हैं, तनाव में जी रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपके पास क्या है जिसके आधार पर आप इतने शांत हो? उन्होंने कहा बेटे ज्ञान है, ज्ञान है। आत्मा का सही स्वरूप क्या है, परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है, इसे जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह ध्यान दे। और जब यदु को ज्ञान का उपदेश दिया, शांति मिल गई। माता देवहूति को कपिल भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जरा एकाग्रता से सुनना। पति के चले जाने के बाद माता देवहूति ने भगवान को प्रणाम किया है। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कपिल भगवान ने पूछा है, मां कुछ पूछना चाहती हो? हां प्रभु, प्रश्न करो। मां ने कहा प्रभु, इन इंद्रियों को विषय देते देते मैं तंग आ गई। इंद्रियों को जितना विषय दिया गया, इनकी भूख उतनी बढ़ती चली।
इंद्रियों के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। गीता में एक प्रश्न है, दुनिया में कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति पाप से बच नहीं पाता। पाप करना नहीं चाहते तो फिर पाप क्यों होते हैं? बोले इंद्रियों के कारण। इनमें नित नए भोगों की इच्छा है और भोग देते जाओ और इच्छा बढ़ती जाए, उसकी कमी नहीं होती। जैसे गाय नया घास चाहती है, इसी तरह हर इंद्री नया भोग चाहती है, नए विषय चाहती है, और इसके कारण ही व्यक्ति पाप करता है और पाप व्यक्ति को नरक में ले जाता है, कुकर शुकर बनाता है, कीट पतंग बनाता है। प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, शांति मिले, मेरा तनाव कम हो जाए। कपिल भगवान ने कहा, मां, जब तक चित्त विषयों में फंसा है तभी तक अशांति है और तनाव है। जिस दिन चित्त विषयों से हट जाएगा उसी दिन तुम अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में देख लोगी। जीव ब्रह्म का स्वरूप ही है, बर्फ पानी का स्वरूप ही है बाबा। वो दिख रहा है तुम्हें पत्थर की तरह, लेकिन वो तरल पानी है। शीत के संयोग से, फ्रिज के संयोग से वो पत्थर हो गया है। गर्मी लगने दो फिर पानी। शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म मान लेने से जीव कहलाने लगा, और शरीर के धर्मों से जब पीछे हट जाएगा तो जीव ही ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। ध्यान दें। माता देवहूति ने कहा, भगवान ये तो ठीक है, लेकिन चित्त विषयों से हटे कैसे, मन विषयों से हटे कैसे? वृंदावन विहारी मन विषयों से कैसे हटे? कपिल भगवान ने कहा कि मां, संतों का संग करो। जिन संतों ने सब कुछ त्याग दिया है, जो संत, जो भक्त निरंतर मेरे भजन में डूबे रहते हैं, जो मेरी मधुर मधुर कथा सुनाते रहते हैं, उनका निरंतर संग करते रहो। जब मेरी मधुर कथाएं सुनने को मिलेंगी तो भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी और अंत में रति के बाद भक्ति मिल जाएगी। और जब भक्ति मिल जाएगी तो संसार से विरक्ति हो जाएगी, और संसार से विरक्ति हुई और मन शांत हुआ, और मन शांत हुआ कि हृदय में भगवान का दर्शन हो गया, और दर्शन हो गया तो जीवन सफल हो। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस घड़े में 9 छिद्र हों, 9, उसमें पानी भर के रखना चाहो तो एक ही उपाय है, उसे जल के अंदर डुबा के रखो। ये मनुष्य के शरीर में भी 9 छिद्र हैं। इसमें प्रेम रूपी जल भर के रखना है, ज्ञान रूपी जल भर के रखना है, तो सत्संग रूपी तालाब में डुबा के रखो। तुलसी नवघट छिद्र को, तुलसी नवघट छिद्र को, सत्संगति सरबोर, और बाहर रहे न प्रेम जलो, कीजे जतन करोड़ों। करोड़ों उपाय कर लो, प्रेम जल आपके हृदय में तब तक ठहरेगा नहीं जब तक आप सत्संग में मन लगाएंगे। परमात्मा की भक्ति समस्त विकारों को मिटा देती है, वो परमात्मा का दर्शन भी करा देती है। जैसे भूख लगी है, जोर से खाने की इच्छा है, शरीर में कमजोरी भी आ गई है, ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे, लोभ भी है, लेकिन जब भोजन आप करेंगे तो एक साथ 3 काम होंगे। भूख कम हो जाएगी, शरीर में शक्ति बढ़ जाएगी,
और ज्यादा खाने की जो इच्छा थी वो खत्म हो जाए। इसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, पाप कट जाएंगे, साथ में भक्ति मिल जाएगी, और उसके साथ साथ मन में जो भोगों को पाने की इच्छा है वो भी खत्म हो जाएगी, और संसार से मन हटा और भगवान में लगा, और भगवान में मन लगा और भगवान का दर्शन हुआ। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए कि परमात्मा और आत्मा ऐसे रहते हैं जैसे हमारे हाथ हैं। ये पिछला हाथ तो परमात्मा है और अगला हाथ जीवात्मा है। ये पिछला हाथ परमात्मा जीव को देख रहा है और ये जीव जगत को देख रहा है। देखो, ईश्वर जीव को देखता है और जीव जगत की ओर देख रहा है। भगवान कहते हैं कि जगत से मुड़ के जरा मेरी ओर देख, तेरे करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाएंगे, तेरी अशांति नष्ट हो जाएगी, तुझे शांति मिल जाएगी। अरे सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, के जन्म कोटि अघनाशो तबहि। मेरे सन्मुख पिता पुत्र की ओर देख रहा है, पिता पुत्र से प्यार कर रहा है, पुत्र अपनी बीवी से प्यार कर रहा है, वो पिता से नहीं करता। परमात्मा जीव से प्यार करता है, जीव परमात्मा से प्यार न करके जगत से प्यार करता है, इसीलिए अशांत और दुखी है। जिस दिन ये जीव ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा, इसे शांति मिले। कठिन है पर समझने की कोशिश करो। संस्कृत में नींद को सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति संस्कृत शब्द है ना, सुषुप्ति। सुषुप्ति शब्द का अर्थ क्या है? स्वम रूपम अवापनोति सुषुप्ति। जहां जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, जहां जीव भगवान की गोद में पहुंच जाए, उसको सुषुप्ति नींद कहते हैं। जगत से नाता तोड़ के परमात्मा की गोद में पहुंच जाने को नींद कहते हैं। और इसीलिए सारे दिन काम करके आप जब थकान महसूस करते हैं, सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो हल्कापन आपके शरीर में होता है, सारी थकान आपकी खत्म होती है। जगत में थकान है, तनाव है, टेंशन है, और परमात्मा में हल्कापन है, शांति है, आनंद है। आप प्रतिदिन ईश्वर के पास जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और नई एनर्जी प्राप्त करके फिर संसार की ओर दौड़ जाते हैं। बच्चा खेलते खेलते जब थक जाता है तो मां की गोद में आके सो जाता है, और थकान जब दूर होती है तो उठ के फिर खेलने भाग जाता है। मां की गोद में थकान मिटती है, खेलने में थकान बढ़ती है। संसार का काम करने में तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ जाता है, और रात्रि में जब भगवान की गोद में चले जाते हैं तो शांति मिल जाती है। जैसे नींद में जगत को भूल जाने के बाद शांति मिली, जागृत